वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल में आपदा से अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सीएम सुक्खू ने नुकसान का अनुमान लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से रिलीफ मैनुअल में बदलाव करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि हिल स्टेट के लिए अलग से रिलीफ मैनुअल होना चाहिए और जेपी नड्डा से सीएम सुक्खू ने ये मांग की है। आपको बता दें 10,000 करोड़ का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश को बीते 1.5 महीने की बारिश से हो चुका है। कई नेशनल हाईवेज अभी भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हैं। 600 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी बाधित हैं। 300 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 35 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। 300 से ऊपर मौत का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुका है और ऐसे में हिल स्टेट होने के कारण रिलीफ मैनुअल में बदलाव की मांग सीएम सुक्खू ने जेपी नड्डा से की है। वहीं जेपी नड्डा ने भी हिमाचल प्रदेश को जितना संभव हो पाएगा उतनी केंद्र से मदद मिलेगी ऐसा आश्वासन दिया है। मेरे अनुमान के अनुसार पहले मैंने 10,000 करोड़ का लगाया था, उससे बढ़कर मुझे लगता है नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार अगर उनका मकान पार्शली किसी का डैमेज हो जाता है तो 5,000 रुपया मिलता है और पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो 1,30,000 रुपया मिलता है। अब और जो सड़क बह जाती तो उसका एक किलोमीटर का 1,25,000 रुपया मिलता है। पहाड़ में 1,25,000 में एक सड़क बन ही नहीं पाती। मैंने नड्डा जी से ये भी अनुरोध किया, मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं मिलने आया। इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे चाहता था कि हमारे प्रदेश के हैं, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आप ये जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है ये हिल स्टेट के लिए, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से होना चाहिए क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं। वहीं हिमाचल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू को मदद का भरोसा दिया है। नड्डा ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी उसमें केंद्र हिमाचल की सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मदद की 2 किश्तें केंद्र पहले ही जारी कर चुका है और जो भी हिस्सा बचा है उसे जल्द ही अदा किया जाएगा। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि राजनीति का ये विषय नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू ने हिमाचल की आपदा से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज की भी मांग की है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहां हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी।
जिस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5,000 की जगह मकान 1 लाख वार्षिकली डैमेज मकान को दिया है, तो ये 11 रली मैनुअल में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा कोई बड़ी है नहीं। लेकिन स्पेशल पैकेज की नड्डा जी ने हमें बात की, अब देखते हैं स्पेशल पैकेज हमें कब तक उपलब्ध करवाते हैं। 6300 करोड़ रुपया तो उनके नियमों के अनुसार हम मांग ही रहे हैं, और वो तो जो मांगेंगे उसमें से इंटीरियम रिलीफ का भी उन्होंने पहला 200 करोड़ दिया है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो स्पेशल पैकेज है, जो गुजरात में भुज में मिला है, जो केदारनाथ में मिला है, जो महाराष्ट्र में अर्थक्वेक है उसमें मिला है, उसमें हम हिमाचल मांग कर रहे हैं कि उसमें हमको स्पेशल पैकेज का दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में नेशनल हाईवे 707 पर क्षतिग्रस्त हाईवे का निरीक्षण किया। साथ ही लैंडस्लाइड और बारिश प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की त्रासदी से प्रधानमंत्री चिंतित हैं। केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक मदद दे रही है। आपदा से हुए नुकसान से वो भी आहत हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम नेता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सभी इस घटना से बहुत चिंतित हैं, और उनकी तरफ से मैं आया हुआ हूं। और केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं रही है और नहीं रहेगी। जब जब कहा गया हमने तब तब आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई है। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है कि उनको ठीक ढंग से जो विस्थापित हुए हैं उनको आगे चल करके सेटल कराया जाए। और इसी कड़ी में आज मुझे उन परिवारों से मिलने का मौका मिला जो विस्थापित हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी भावनाएं सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उनकी जो छोटी बातें, जो समस्याएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं उन समस्याओं की, उसके बारे में हमारे विधायक सुखराम जी के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे। और हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी यहीं पर इन सारी बारीकियों को देख रहे हैं, तो वह पूरी दृष्टि से उसको पूरा करेंगे। और जो नाहन में, सिरमौर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इससे जुड़े हुए कार्य हैं, उसको राजीव बिंदल जी भी देखेंगे, और सुखराम जी और हमारे सुरेश कश्यप जी का भी उसमें। वहीं जेपी नड्डा ने शिमला के शिव बॉडी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। समर हिल के शिव बॉडी में 14 अगस्त को भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग दब गए थे। यहां अब भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, और अब तक 17 शव यहां से निकाले जा चुके हैं। खबर देहरा से है, जहां ग्राम पंचायत पुखरू के प्रधान और बीजेपी नेता कुशल ठाकुर ने अपनी पंचायत के 31 परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और उन्हें चेक बांटे हैं। पंचायत प्रधान होने के नाते खुद को मिलने वाला मानदेय उन्होंने 1 लाख रुपए देकर लोगों की मदद की है। आपको बता दें कि इस गांव के 31 परिवार बेघर हुए हैं। उन्होंने मदद के साथ अपनी जमीन भी इन बेघरों को ऑफर की है। कुशल ठाकुर ने इस पहल से पूरा गाँव उनकी तारीफ कर रहा है। ग्राम पंचायत पुखरू में आया और देखा कि आया तो पहले भी था, लेकिन जब इनकी हालत देखी तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए मैंने अपनी पूरी पंचायत में मेरे कम से कम भी 30 से 31 मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए, और 14-15 की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसी को देखते हुए मैंने अपनी जो मुझे पंचायती राज विभाग की तरफ से प्रधान के होने के नाते जो सैलरी मिलती है, उसमें से लगभग 1 लाख रुपए की सहयोग राशि जो है वो सभी लोगों में बांटी, और भगवान से प्रार्थना करी कि आगे ऐसी त्रासदी ना हो, और लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारे और नेतागण सारे जो हैं वो इनका मदद में लगे हैं। और असली बात इनको और भी कुछ बताई कि हम आपस में जब तक तालमेल और इससे रहेंगे तो हमारा
वहीं से हमारा गुजारा होगा। जमीनों के लिए मुझे खुशी है कि इस त्रासदी के कारण जो जमीनें मकान डालने के काबिल भी नहीं रही हैं, लेकिन उनके पड़ोसियों ने उन्हें ऑफर दिया है कि आप इन जगहों पर हम आपको फ्री में जमीन देंगे और वहां पर आप मकान डाल सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना की ये त्रासदी दोबारा न हो, किसी के ऊपर न आए और आगे भी जो इन लोगों की मदद करने के लायक हमारी होगी, भगवान की कृपा से, महामाई की कृपा से आगे बढ़ेंगे। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी है। कमेटी में हिमाचल से 2 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को सीडब्ल्यूसी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है, जबकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह को परमानेंट सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी है, जिसमें हिमाचल के नेताओं को अहम जगह दी गई है। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।